आ रहा है। ओके गाइज, हम लोग एक 5 to 7 मिनट्स वेट करेंगे, सब स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फिर हम लोग आगे चालू करते हैं। अभी 25-30 लोग आ गए हैं एंड मैंने माइक ऑफ किया। कोई क्वेरीज क्वेश्चन रहेगा तो चैट बॉक्स इज ऑन, आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हो।
There's almost 67 people are there. 60. So काफी लोग आ गए हैं. हम्म. 2 मिनट रुकते हैं. आईडी पासवर्ड मैंने ग्रुप में शेयर किया. कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे हैं ज्वाइनिंग में. $75 पीपल्स आते हैं. चलो अभी हम लोग स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने टैली में बहुत सारे जीएसटी की एंट्रीज बताई थी. सो किसी को कोई क्वेरीज या कुछ? चलो, टैली और जीएसटी एडोब वाली फाइल में था. ये रहा जीएसटी असाइनमेंट्स. लास्ट टाइम हमने कुछ एंट्रीज की थी. वीकेंड बैच वाली मैंने कंपनी बनाई थी, निखिल वीकेंड बैच. ये रहा. और इसमें जीएसटी की एंट्रीज की थी. अब एंट्री कितनी की थी मैंने आपको बताया था. यस, प्रोडक्ट बता दिए थे. परचेज एंट्री चेक कर लेता हूँ पहले. परचेज में गया यहाँ पे, एंटर एंटर ऑल्ट F2. या जीएसटी परचेज बता दिया था. उसके बाद में पेमेंट में गया. पेमेंट बताया कि नहीं मैंने? लेट्स सी. ओके, पेमेंट से बाकी है. पेमेंट में पहला एंट्री किसको किया है? सुनील छेड़ा कोई किया था. ठीक है. चलो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. ऑलमोस्ट कितने जन आ गए हैं यहाँ पे? 82 पीपल्स आ गए. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं. गुंजन गुंजन समरी. मैंने लास्ट टाइम है ना आपको जीएसटी के अंदर लेजर्स क्रिएशन बताया था. यहाँ से एक न्यू कंपनी हमने क्रिएट की थी. उसमें एफएलएन फीचर किया. एफएलएन फीचर के बाद जीएसटी की एंट्रीज की थी. लेजर्स बनाए थे. लेजर्स के बाद इसमें हमने स्टॉक बनाया था. स्टॉक के अंदर जीएसटी का एड ऑन किया था. अलग से टैक्स, मतलब एक में 12%, एक में 0, एक में 18, एक में 5, ऐसा अलग अलग टैक्स था. उसके बाद परचेज बता दिया. अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेमेंट एंट्री से, कि वो परचेज क्या उसका पेमेंट करेंगे. फिर उसके बाद सेल्स करेंगे और उसके बाद में सर्विस वाली एंट्रीज करेंगे. तो जीएसटी का अपना पार्ट जो है टैली वाला वो कंप्लीट होता है. ऐसे जीएसटी का इस बहुत बड़ा पार्ट है. थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे उसके रूल्स है. फिर ऑनलाइन में बहुत सारे उसके ऑप्शंस है. तो वो सारी चीजें अलग है. मतलब हम लोग जीएसटी टैली वाला पार्ट सिर्फ कर रहे हैं. इसके अलावा भी जीएसटी पोर्टल वाला पार्ट भी होता है. बट वो हमारे सिलेबस में इस साल में नहीं है. इस साल हम टैली के अंदर सब चीजें करनी है. उसके बाद एडवांस एक्सेल, तो हम उसके बाद एडवांस एक्सेल में जाएंगे. तो आई होप अभी सब लोग हम मेरे साथ में हैं और मैं आगे बढ़ूं. यस बोलो तो मैं आगे बढ़ूं.
कम ऑन यार, 85 पीपल्स आर देयर, एक दो यस नहीं मिल सकता मेरे को? यस सर। ओके, रोशनी आचार्य यस, गुंजन ने बोला यस, ठीक है चलो। अभी पेमेंट एंट्री करने के टाइम सिंपल जीएसटी का पेमेंट वाला एंट्री कैसे करेंगे, जैसे रेगुलर पेमेंट एंट्री करते हो। यहाँ पे वाउचर्स में हम लोग जाएंगे, वाउचर्स के अंदर FN F9 फॉर परचेज करेंगे, सॉरी FN F5 फॉर पेमेंट, परचेज इज डन। FN F2 फॉर एंट्री का डेट, फर्स्ट पेमेंट है 2/7 का। अब वहां पे ना गाइस 2017 लिखा हुआ है, आप 17 मत 2023 ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 27/2017 ये भी डाल दिया, 23 डाला मैंने, 7 नहीं डाला है। पेमेंट मेड टू सुनील छेड़ा एंड सन्स ऑफ 1,06,200 बाय चेक, और चेक नंबर यहाँ पे दिया हुआ। अब इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। आई नो आप लोग, कुछ लोग मोबाइल स्क्रीन पे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन है, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखो अभी यहाँ पे है ना, पेमेंट में आने के बाद देखो दो मोड्स मैंने आपको सिखाए हैं, लेकिन हमेशा मैं सेकेंड मोड में ज्यादा जाता हूँ, जो कि डबल एंट्री है। इस बार सिंगल एंट्री में करते हैं। Ctrl+H बटन दबाएंगे, सिंगल एंट्री मोड में जाते हैं। डेट डाल दिया, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग बैंक, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। किसको पेमेंट कर रहे हैं? सुनील छेड़ा एंड सन्स को पेमेंट कर रहे हैं। एंटर। टाइप ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर। एंड यहाँ पे फिर गाइस, अब देखो यहाँ पे अमाउंट है ना जो, अच्छा किसी का माइक ऑन है? यस। थोड़ा गाइस एक काम करता हूँ, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, ताकि वो डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो किसी और को। हाँ, मुझे आप लोग बोलोगे आपको अनम्यूट करना है, कुछ बोलना है तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। सो गाइज यहाँ पे है ना, अभी अमाउंट का अलग है, क्वेश्चन में दिया 1,06,200। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पेमेंट 1,06,200 बरोबर है, मैंने परचेज किया वो भी बरोबर है। अब क्या मिसिंग है मेरा? मैंने ना परचेज रिटर्न एंट्री नहीं मारा है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, वी रिटर्न 100 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए फ्रॉम सुनील छेड़ा एंड सन्स एट 100 रुपीज इज GST इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पे ये चीज का अपना क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, कि हमने रिटर्न वाला एंट्री यहाँ पे किया ही नहीं है। तो रिटर्न वाली नहीं है तो उसका माइनस नहीं हुआ, इसके लिए वो 18,000 रुपये माइनस नहीं है। तो अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 106200 डाल देता हूँ, मैनुअली फिगर करेक्ट करेंगे। तो वहां पे भी फिगर करेक्ट हो गया, बैंक भी हमारा हो गया। अब एंटर करके नरेशन में आते हैं, यहाँ पे चेक नंबर डाल देते हैं। क्वेश्चन में चेक नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन में चेक नंबर है 101201। ओके 101201, एंटर। फिर नरेशन लिखा, बीइंग चेक इशूड अगेंस्ट सुनील छेड़ा एंड सन्स, वाइड चेक नंबर 101201, एंटर। सो ये एक सिंपल पेमेंट है गाइस। आप लोग अभी देखो, आप लोगों को इजी इसके लिए लग रहा है बिकॉज आपने बहुत सारी एंट्रीज अभी तक कर दी है, मतलब ऑलमोस्ट टैली में हमने 100 के आसपास एंट्रीज हमारी हो गई है। मेरी नहीं, आपकी तो हो गई, मेरी 50 हुई, आपकी तो 100 से ज्यादा हुई है। एक्सेप्ट करता हूँ इसको। अब ये एंट्रीज है, ये आपको करनी है। एंड यहाँ पे कहीं पे कुछ क्वेरीज आ रही है, आप मुझे पूछ सकते हो। तो पहले तो ये बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। किधर गया वो ऑप्शन? मैनेज परमिशन।
हाँ, बाईपास मैंने कर दिया था, अलाउ माइक अटेंडी कर देता हूँ। और एक और चीज़ है, मुझे सबको है ना ये बनाना है, अटेंडी बनाना है, इसमें अटेंडी करके होता है। माइक ऑन कर दिया गाइस। डिसेबल माइक नहीं, अलाउ कैमरा नहीं, कैमरा की जरूरत नहीं, आपका भी नेट जाएगा नेसेसरी। ओके, अभी यहाँ पे मैं इसको सिंगल को स्टॉप करता हूँ एंड सिर्फ क्वेश्चन का विंडो शेयर करता हूँ, जिससे आप ये एंट्रीज कर पाओ। किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेरी आती है तो वो पूछ सकते हैं मेरे को। अच्छा, अभी गाइज आप लोग को क्वेश्चंस विजिबल है कि नहीं, मुझे ये बताओ पहले। Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू ध्रुमिल। गाइस आज अपने को जीएसटी कंप्लीट करना है, तो कल से हम लोग एडवांस एक्सेल चालू कर पाएंगे। अच्छा, आफ्टर लेक्चर ये सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, तो आई नो किसी का नेट का इशू हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, बारिश चल रही है आज बहुत। एंड विसर्जन भी है बहुत लोगों के 5 डेज के। आज है ना 5 डेज का विसर्जन। हरे कृष्णा, कंप्लीट टैली है सिलेबस में। हमने पूरा टैली का सिलेबस लिया है, इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। गाइस एंट्रीज हो गए तो डन बोलो, तो मैं पेमेंट के आगे सेल्स की एंट्रीज बताता हूँ।
हाँ, एक्सेल भी हरी कृष्णा पूरा सिलेबस रहेगा। कल से एक्सेल चालू करेंगे, आज जीएसटी लास्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोनों टॉपिक हो जाते हैं, उसके बाद एक रिवीजन टाइप हम लोग रखेंगे, डाउट सॉल्विंग रिवीजन। तो जो भी क्वेरीज है वो सब सॉल्व करेंगे। Guys, shall I start with the ledgers? Done बोलो। खाली हरी कृष्णा ने मुझे ओके बोला, बाकी लोग? रोशनी हुआ आपका? द्रुमिल? चलो अभी मैं बताता हूँ आगे की एंट्रीज। एक सेकेंड, सिंगल स्क्रीन शेयर है, मुझे पूरा स्क्रीन शेयर करना है। हम्म, तो सेल्स के लिए कुछ और लेजर्स यहाँ पे हमको बनाने दिए हैं। तो हम सबका फेवरेट जेठालाल आ गया। अब जेठालाल ट्रेडर बनाना, तो यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं, क्रिएट लेजर। लेजर के अंदर यहाँ पे जेठालाल ट्रेडर्स एंटर। अंडर किसके रहेगा? सन्ड्री डेटा, तो यहाँ पे सन्ड्री डेटा सिलेक्ट कर देते हैं। हम लोग सेल्स करें तो कस्टमर का नाम सन्ड्री डेटा ही रखेंगे। ये रेगुलर है रजिस्ट्रेशन टाइप, और जीएसटी नंबर है। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ और पैन नंबर डाल देते हैं ABCDE 1 2 3 4 A। और ये सेम नंबर मैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन में जीएसटी के साथ में ऐड कर रहा हूँ, 27 ABCDE 1 2 3 4 A1Z5। एंटर। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे यस कर दिया, एक्सेप्ट। ये महाराष्ट्र में, हाँ क्या ये ट्रांसपोर्टर है? नहीं। और एक्सेप्ट। जेठालाल ट्रेडर्स में मैंने एक मिस्टेक की है, ये गुजरात में है और मैंने गुजरात खाली स्टेट नहीं चेंज किया है। देखो, देखने के बाद भी ऐसा मिस्टेक हो जाता है। एक सेकंड, जे है ना? अरे यार बहुत। हाँ, यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है? यहाँ पे इसका स्टेट गुजरात चेंज करना है एक। यहाँ पे इफेक्टिव डेट क्या होएगा? न्यू इफेक्टिव डेट होगा, न्यू इफेक्टिव डेट जो कि है 1 अप्रैल। उसके बाद में अगेन यहाँ पे एंट्री, ये बराबर है, रेगुलर बराबर है, ये नहीं। इसका जीएसटी नंबर भी चेंज होगा ना गाइस? होम, इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे 29 हो जाएगा। एंटर। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल यस होगा, गुजरात यस होगा, ये नो होगा।
इफेक्टिव डेट न्यू डेट यहाँ पे आ जाएगा, एंटर फ्रॉम 1 अप्रैल, एंटर, एक्सेप्ट। मिस्टेक होने के बाद जो करेक्शन किया वो देखा आपने, कुछ चीजें अलग ऐड ऑन आ जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक एंट्री देखना चाहता हूँ कि कस्टमर का नाम क्या है, बिकॉज फर्स्ट एंट्री में कुछ और नाम है, तो मैं खाली वो क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट एंट्री में सिमरन डेडिया है और सनी धनक है, तो मैं वो क्रिएट करता हूँ, सिमरन डेडिया एंड सनी धनक। सिमरन डेडिया ये रहा, थर्ड लास्ट, सिमरन डेडिया एंड सन्स। अंडर किसका आएगा, संडे डेटर, एंटर, बिल बाय बिल यस, एंटर, स्टेट महाराष्ट्र ही है। अब यहाँ पे देखते हैं, सिमरन डेडिया है ना, आप देखोगे वहां पे रेगुलर है, 27 जीएसटी नंबर डाला है। ठीक है, तो रेगुलर डाला यहाँ पे 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। और यहाँ पे यस किया, एक्सेप्ट महाराष्ट्र, एक्सेप्ट। सिमरन डेडिया के बाद यहाँ पे सनी धनक है, तो सनी धनक एंड सन्स। अभी यहाँ पे गाइस एंटर करके सन्ड्री डेटर्स में अगेन एक्सेप्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे रेगुलर है, सनी धनक के अंदर क्या है, रेगुलर जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना है, 27 नहीं, ABC। अभी वो एक बार मैंने नंबर यूज किया ना, तो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स कर देते, ED, फिर यहाँ पे 1 3 5 4, ये 4 नंबर्स आ गए, एक अल्फाबेट आ गया, फिर एक नंबर, फिर एक Z बटन, फिर 9, फिर यहाँ पे यस। अभी कुछ कुछ लेटर्स है ना, वो बाय डिफॉल्ट वही है, जैसे सेकेंड लास्ट लेटर आप Z देख रहे हो, महाराष्ट्र का 27 कोड है। और अगेन ARUP, चौथा लेटर होता है ना अल्फाबेट का, वो लिमिटेड है, मतलब HUF के लिए H है, इंडिविजुअल के लिए P है, कंपनी के लिए C है, ऐसा कुछ है, मतलब लिमिटेड लेटर्स है, वही आते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं आता है। ओके, प्लेस ऑफ महाराष्ट्र, एक्सेप्ट। अब सेल्स लेजर गाइस, तो ये मैंने नया कंपनी क्रिएट किया है, तो इसमें सेल्स है कि नहीं देखता हूँ, सेल्स है ऑलरेडी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। और आप भी पुरानी कंपनी में अगर कर रहे हो तो आपको भी ऑल्टर ही करना है। ऑल्टर में गए, लेजर में गए, यहाँ पे सेल्स के अंदर गए, सेल्स अकाउंट एंटर, और अभी यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल आएगा, HSN नंबर यहाँ पे डालना है। नहीं, फिलहाल अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, जीएसटी ऑल्टर यस, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेबल अननोन। तो एज पर कंपनी या ग्रुप यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे भी जीएसटी रेट एज पर कंपनी या ग्रुप, और यहाँ पे लेंगे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, और एक्सेप्ट। एक स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो यहाँ पे, ये एक, चलो ना मैं ही डाल देता हूँ, मैं स्क्रीन प्रिंट बटन किधर है, ये रहा, और ये इधर आए और इधर पेस्ट। चलो इसको एक्सेप्ट करते वाई डाल के। अब गाइस यहाँ पे ये लेजर्स आप लोग को बनाना है, मैं 5 मिनट रुका हूँ, आप लोग बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, कुछ नहीं समझा तो पूछ सकते हो मेरे को। यस, एनी क्वेश्चंस? और गाइस एक ड्रॉबैक है, जैसे जैसे टाइम होगा ना, वैसे वैसे वो गणपति विसर्जन के है ना बैंड चालू हो गए हैं, तो थोड़ा नॉइज अगर ज्यादा आया तो मुझे बोल देना, तो हम लोग आज फिर सेशन वैसे ही कंक्लूड करेंगे। आप लोग भी फटाफट लेजर्स क्रिएट कर लो।
गाइस हो जाए तो डन करो, तो मैं सेल्स एंट्री बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट है गाइस सेल्स की एंट्री। एक एंट्री मैं बता रहा हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। प्रोडक्ट ए है 18%, सिमरन डेडिया जीएसटी हम उसको लगा के दे रहे हैं। 2/7 का एंट्री है, तो वाउचर में गए, वाउचर में एफ एन एफ एट बटन दबाए सेल्स के लिए, यहाँ पे सेल्स लिया, एक्सेप्ट, पार्टी का नाम सिमरन डेडिया, एक्सेप्ट, प्राइस लेवल कुछ नहीं रहेगा, सेल्स लेजर सेल्स अकाउंट यहाँ पे ले लेते हैं, कॉस्ट सेंटर कुछ नहीं रहेगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए 2000 पीस है, प्रोडक्ट 18% लिया, टाइप नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे मेन लोकेशन, क्वांटिटी 2000, बिल 2000, रेट यहाँ पे 175 एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है 18% है, एचएसएन कोड है, एक्सेप्ट। अब दूसरा यहाँ पे रेट 175 मैंने डाल दिया है, हाँ जीएसटी, तो यहाँ पे सीजीएसटी लेंगे, एंटर, फिर यहाँ पे एसजीएसटी लेंगे, एंटर, तो देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया यहाँ पे। अगेन एक्सेप्ट, ई वे बिल यस, हाँ यस रहेगा। कहाँ जा रहा है, डिस्पैच फ्रॉम, ये डिस्पैच मुंबई से हो रहा है, मेरा मुंबई मलाड का एड्रेस है, शिपमेंट टू पूना जा रहा है। ट्रांसपोर्टर का नेम, न्यू नेम डाल देते हैं यहाँ पे, शिपमेंट का नेम है क्या था, वर्मा, वर्मा ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, मोड क्या है, रोड से जा रहे हैं, रोड, व्हीकल नंबर MH18AR5710, एक्सेप्ट, व्हीकल टाइप रेगुलर ओवर साइज रेगुलर है, आर, ये स्क्रीन प्रिंट लिया और ये आपको मैंने दे दिया, एक्सेप्ट, टाइप ऑफ रेफरेंस न्यू रेफरेंस PUR स्लैश, सॉरी PUR नहीं, SAL स्लैश 001, एंटर, पार्टी में यहाँ पे क्या आएगा, बीन goods sold with additional GST charged। तो एक ये हो गया गाइस आपका सेल्स का एंट्री। करो एक्सेप्ट करो आगे। अब यहाँ पे मैं आ गया इसमें पेस्ट,
तो गाइस ये दो एंट्रीज मैंने आपको, एक एंट्री मैंने बताई, अभी आप एक बार ट्राई करिए, कुछ क्वेरीज आ रहे हैं तो पूछो। ईवे बिल फिलहाल तो नो ही रखना है। अब ये प्रिंट कैसा दिखता है, तो पेज अप करके या पेज अप करके एंट्री को बाहर लाते हैं, कंट्रोल पी, प्रिंट में जाएंगे, प्रीव्यू में जाएंगे, तो देखो प्रिंट का दिखता है नीचे जीएसटी का एडिशन। अरे ये जूम, और ये देखो नीचे क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से हुआ है 99% का। तो दिस वाज योर जीएसटी वाला सेल्स का एंड। यही मेन है खाली। एक आप ट्राई करो, मुझे बताओ कहीं पे अटक रहा है तो पूछो। अच्छा आईजीएसटी मतलब जेठालाल ट्रेडर वाला एंट्री आएगा तो उसमें आईजीएसटी देना, सीजीएसटी मत।
गाइस हो गया तो डन करो, तो हम लोग आगे बढ़े। सर्विस एंट्रीज अभी बाकी है। ओके, ध्रुमिल का हो गया। व्हाट अबाउट हरि? हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्णा, रुका हूं मैं। गाइस जिसका हो गया बिल भी एक बार ट्राई कर लो। हाँ, ओके डन। चलो फिर आगे देखते हैं। ये बाहर आ गया यहाँ से गाइस। नेक्स्ट सेल्स के बाद है गाइस अभी पेमेंट एंट्री। पेमेंट एंट्री आप लोग को ही करनी रहेगी, उसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअल फिगर इसके आसपास आना चाहिए। ये फिगर आना चाहिए सब एंट्रीज अगर आपका हो जाता है तो। ये नहीं आएगा अभी, उसका रीजन आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स में मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एनजीओटी डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले में यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स में जाते हैं। जीएसटी रिपोर्ट में देखो यहाँ पे जीएसटीआर 1 है, पहला 1 सेल्स का होता है। तो ये देखो यहाँ पे सारे एंट्रीज आपको विजिबल हो जाएंगे। मैंने डेट 1 जून लिया है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे F1 F2 डालता हूँ, 1 जून से 31 मार्च सब दिखाओ। तो ये देख रहे हो यहाँ पे एंट्रीज ये नीचे आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड 14 एंट्रीज में, इसके लिए वो आ नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते अभी। इसको एस्केप करके हम लोग बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जीएसटी नंबर गलत है। अगर सही रहेगा तो वो रिपोर्ट वैसे दिखेगा। GSTR 3 भी यहाँ पे पेमेंट का आपको दिख जाएगा। अभी भी यहाँ पे देखो अनसर्टेन करेक्शन नीडेड एंट्रीज है 4।
इसके लिए आपका रिपोर्ट एज इट इज नहीं आएगा। बट अभी पेमेंट कैसे करेंगे जीएसटी का सर? तो पेमेंट में कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑल्ट F1 यहाँ पे डिटेल करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखो दिखेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 12,500 समथिंग है। एंटर किया तो 6,263 जीएसटी का है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करेंगे? तो पेमेंट के लिए वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे FN F5 बटन दबाएंगे। हाँ, अभी यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड में ऊपर ले लेंगे एक्सिस बैंक पहले ही, एंटर। फिर यहाँ पे ले लेता हूँ CGST, एंटर। डेबिट में जितना भी अमाउंट, सॉरी क्रेडिट में जितना भी अमाउंट है वो पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे डाल देंगे तो वो 0 हो जाएगा। दूसरा पेमेंट CGST का, तो आपको ये फिगर नील करना है, ये देख रहे हो यहाँ पे करंट बैलेंस पे करना है ना टैक्स को, तो यहाँ पे नील करेंगे। अब दूसरा, जब आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे तो यहाँ पे एक और चीज आएगी, Alt J फॉर एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे देखो फिलहाल दो ही चीजें, तीन ही चीजें दिख रही है, एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज। सर रिवर्स चार्ज क्या होता है? मतलब आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, मेरे पास है, और 5,000 से बड़ा अगर पर डे का शॉपिंग में कर रहा हूँ आपसे, तो आपके बिहाफ पे जीएसटी को मुझे भरना है, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। मतलब आपका अकाउंटिंग पेपर वर्क भी मैं करूँ जीएसटी पोर्टल पे। ये किसने ऐसा किया करने को बोला? सीधा जीएसटी नंबर है तो लेने का, नहीं तो नहीं करने का। दूसरा पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, और तीसरा है रिफंड ऑफ एडवांस रिसिप्ट। तो हमारा अभी इसमें एक भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको कट करके बाहर आ जाते हैं और डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे ये एंट्री को चेक नंबर डाल के। तो दिस इज योर जीएसटी का पेमेंट एंट्री। क्या चीजें नहीं की? ऑल जे एक नहीं किया, और दूसरा रिपोर्टिंग में हमको पूरा दिख नहीं रहा था फिगर्स। तो ये एक आपका हो गया पार्ट पेमेंट का। अब इसमें नेक्स्ट है जीएसटी इन सर्विसेज। अभी नीचे गाइस कुछ और भी लेजर्स है, अरे इसमें नहीं है, वो वाला तो मैंने जो पोर्टल पे अपलोड किया ना वो है, इसमें आधा ही था। ओपन, ओपन में गाइस जस्ट अ मिनट, मुझे मेल से फाइल डाउनलोड करके लेनी पड़ेगी। मैंने बताया तो था कोई बैच को। गाइस मुझे नहीं मिल रहा है फाइल, तो मुझे क्लासरूम में ही जाना पड़ेगा जीएसटी की सर्विस वाली एंट्रीज के लिए। तब तक आप भी पेमेंट कर लो। जस्ट अ मिनट, मैं क्लासरूम ऑन कर रहा हूँ, शेयर करता हूँ स्क्रीन। क्लासरूम में गाइस अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल नहीं है।
हाँ मिल गया, क्लासरूम वाला फाइल था मेरे पास, मेरे कंप्यूटर में फाइल बेसिक वाला था सिर्फ। ये आगे की एंट्रीज वाला फाइल, ये देखो। हाँ अब यहाँ पे कुछ नए नए लेजर्स है। अब ये सर्विस वाला गेम क्या है सर? तो गाइस हम लोग जब भी एंट्रीज करते हैं ना, तो हम लोग इसी चीज का ध्यान रखते हैं कि कोई गुड्स है और हम लोग सामान बेच रहे खरीद रहे और 18% चार्ज हो रहा है। बट व्हाट अबाउट टीचिंग सर्विस है, अकाउंटिंग सर्विसेज है, लॉयर की सर्विस है, डॉक्टर की सर्विस है, जहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ओके, 1 रुपया 10 रुपए का कोई सामान नहीं है, वेटेज नहीं है, सर्विस है। तो 18% सर्विस इंडस्ट्री में कंपलसरी है, सबको ये याद रखना है। तो इस बार हम लोग जब एंट्रीज करेंगे तो डायरेक्टली पूरा इसमें डाल देंगे जीएसटी एसजीएसटी के लेजर में। कैसे क्रिएट करना है ये देखो, यहाँ पे बाहर आते हैं, इन जीओटी क्रिएट में जाते हैं, लेजर में जाते हैं। पहला लेजर है चिंतामणि। तो यहाँ पे चिंताम चिंतामणि अंडर किसका आएगा? सन्ड्री डेटर्स में आएगा, सन्ड्री डेटर्स एक्सेप्ट। बिल बाय बिल यस आएगा। और जीएसटी नंबर का क्या है? ये तो कंज्यूमर है, तो यहाँ पे कंज्यूमर करके एक ऑप्शन है, देखो, अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर, एक्सेप्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है करण, करण विरानी। हाँ जो आप लोग सोच रहे हो ना, ये सारे नाम वहीं से उठाए मैंने। बोलो जीवन में तो काम नहीं आएंगे, यहाँ पे तो काम आ जाए नाम। करण विरानी हो गया और चिंतामणि हो गया, विचारे कुरियर। ओके, विचारे कुरियर से हम लोग सर्विस परचेज कर रहे हैं। प्लीज स्पेल को नजरअंदाज करना भी, आई नो मिस टाइप हो गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर में रेगुलर, यहाँ पे 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे यस महाराष्ट्र और एक्सेप्ट। विचारे कुरियर हो गया। उसके बाद बैंक है अपने पास, सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर भी है, बट उसके अंदर 18% मैनुअली फीड करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं बाहर, बाहर ऑल्टर, ऑल्टर में लेजर सीजीएसटी, इसके अंदर यहाँ पे परसेंटेज भी इस बार डाल देंगे 18%। बट वो पेमेंट होने के बाद यहाँ पे करना, नहीं तो वो एंट्रीज को इफेक्ट करेगा आपका। अरे 18 डालना है कि 9 डालना है? क्या डालेंगे यहाँ पे, 18 डालते कि 9 डालते? ऑफ कोर्स 9%, हाफ हाफ होता है, तो यहाँ पे 9% लिया और एक्सेप्ट करते हैं। सेम गोज विद एसजीएसटी, अगेन यहाँ पे एसजीएसटी में भी मैंने 9% लिया और एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद सीए सर्विसेज करके है, ठीक है, यहाँ से बाहर आया, वापस क्रिएट, वापस लेजर, और यहाँ पे सीए सर्विसेज अंडर किसके आएगा? सीए सर्विस इनडायरेक्ट इनकम है, हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट है, तो हम ये सर्विस दे रहे हैं जिसकी वजह से पैसा आ रहा है, इनडायरेक्ट इनकम। एज पर कंपनी लेजर स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, लेकिन नीचे वाले में है, एज पर कंपनी स्पेसिफिक, और ये सर्विस कैटेगरी में आ रहा है। तो गाइस ये देखो सीए सर्विसेज भी बन गया। उसके बाद कुरियर सर्विस है, COUIRER, कुरियर सर्विस अंडर क्या आएगा? कुरियर सर्विस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने माइक ऑन किए थे ना वापस, जस्ट अ मिनट। ऐसा होता है, कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ माइक्स मैंने ऑफ रखा है, चैट बॉक्स ऑन है। कुरियर सर्विस अंडर किसका आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आएगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको रखना किस में? सेट ऑल्टर जीएसटी परचेज टैक्सेबल, वो सब करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर कर देता हूँ मैं, HSN कोड डाल देता हूँ, HSN नहीं, इसमें SSC कोड है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। स्पेसिफाइड डिटेल हियर टैक्सेबल है 18%, इसके ऊपर सर्विस के अंडर में लगेगा टैक्स।
एक्सेप्ट, तो ये हो गया आपका जीएसटी वाला सर्विस। अब इसको एक्सेप्ट करता हूं मैं। फिर यहाँ पे नीचे गया मैं वापस से। अच्छा, अभी एंट्रीज है, तो मैं यहाँ तक पहले पॉज लेता हूँ, आप लोग ट्राई कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 10 मिनट्स दिया मैंने आपको, फटाफट स्टार्ट। अच्छा, 1 मिनट, कुछ क्वेरी रहेगा तो माइक भी तो अनम्यूट करना पड़ेगा। अलाउ माइक्स, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं।
चलो गाइस आगे स्टार्ट करें। हो गया तो डन करो। सो यू नो वी कैन स्टार्ट विद द एंट्रीज। 6 एंट्रीज लास्ट है गाइस। ओके गाइस चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एंट्रीज अभी। एंट्रीज के जस्ट अ मिनट। हाँ गाइस। ओके अभी यहाँ पे ये देखो गाइस, ये 6 एंट्रीज है जो मैं बता रहा था आपको। पहली एंट्री है चिंतामणि टुक सीए सर्विस ऑफ 40,000 वाइड
बिल नंबर 18% जीएसटी चार्ज है फर्स्ट 7, ओके। यहाँ से बाहर आते हैं, वाउचर्स में जाते हैं, F8 बटन फॉर सेल्स लिया। बट यहाँ पे कैसे करेंगे, ये तो सर्विसेज है, यहाँ पे तो चिंतामणि आ जाएगा, सीए सर्विस नहीं आएगा। तो गाइज यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल प्लस एच बटन दबाएंगे, नहीं कंट्रोल प्लस, हाँ एच बटन, एच के अंदर है ना एक ऑप्शन है अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस मतलब लेजर वाला बिल बनेगा। तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस में अभी आप चिंतामणि सिलेक्ट करो, एक्सेप्ट, फिर पर्टिकुलर में देखो आपको सीए सर्विस लेने को ऑप्शन देगा और अमाउंट भी देगा। अमाउंट कितना है, 40,000 एंटर। कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे अरे नॉट एप्लीकेबल किया ही नहीं मैं, जस्ट अ मिनट गाइस। कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल रहना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग भी। फिर ये एंटर। अब यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर लगा दिया, तो यहाँ पे 9% अमाउंट ऑटोमेटिक नहीं आया, तो अब मेरे को लेजर के अंदर भी लगाना ही पड़ेगा। ये नया वर्जन है ना गाइस, इसके अंदर वो रिलीज 3 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। सीए सर्विस स्पेसिफाई डिटेल्स, हियर एचएसएन कोड डाला, ये सब नहीं डालोगे ना तो आगे प्रॉब्लम आएगा। इफेक्टिव डेट फ्रॉम 1 अप्रैल 23, एंटर। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर टैक्सेबल है 18% यहाँ पे लगेगा सीए सर्विस पे। न्यू इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2023, सर्विस है एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट किया, अब देखो अमाउंट आ गया, एसजीएसटी का भी अमाउंट आ गया। तो देखा आपने, एक जगह डाला 18%, एक जगह नहीं डाला तो सर्विस में अमाउंट ही नहीं आ रहा था ऑटोमेटिक। ये मिस्टेक एक्चुअली होती है ना तो अच्छे के लिए होती है, मतलब सी देखो आपका भी जो बताना था वो मेरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नरेशन में मेंशन कर दूंगा चिंतामणि टुक सीए सर्विस, चिंतामणि took CA services worth ₹40,000। आगे का आप बना सकते हो, और हाँ बीइंग नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है करण विनानी को भी सीए सर्विस हमने दिया है, तो अगेन FN F2 करके डेट में डाल दिया 2 जुलाई, एंटर। यहाँ पे पार्टी का नाम करण विरानी, एक्सेप्ट। पहले देख लो, फिर मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर आप लोग ट्राई करो। यहाँ पे नेम सीए सर्विस एंटर, अमाउंट कितना है 3,500 एंटर। 18% डाला हुआ है पहले, सीजीएसटी लिया यहाँ पे एंटर, फिर यहाँ पे एसजीएसटी लिया एक्सेप्ट। नरेशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नरेशन बीन से अभी चालू करते हैं। बीन करण वीरानी took CA services from to us with additional 18% GST charged, और ये एक्सेप्ट। तो गाइज ये हो गया आपका सेल्स का एक और एंट्री, एक्सेप्ट करता हूं। अब 2 एंट्री किया, अभी तीसरा है रिसीव फुल पेमेंट है, मतलब पैसा आया तो रिसीव एंट्री मारेंगे। FN F6 बटन दबाए यहाँ पे रिसिप्ट के लिए, FN F2 बटन डेट के लिए, 2 जुलाई में सारी एंट्री कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बैंक ले लेते हैं एंटर, यहाँ पे करण विरानी ले लिया एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस पूरा अमाउंट एक साथ हम लोग रिसीव कर देते हैं। इजी एंट्री एकदम, कुछ भी ज्यादा मगजमारी नहीं। दूसरा एक और एंट्री है यहाँ पे, कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल, एक्सिस बैंक एंटर, और दूसरे वाले का नाम क्या था, चिंतामणि। तो करण विरानी और चिंतामणि दोनों की एंट्रीज मैंने कर दी रिसिप्ट में। यहाँ पे डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, नरेशन, बिल नंबर, चेक नंबर, वो सब में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे वी टुक कुरियर सर्विसेज फ्रॉम विचारे कुरियर ऑफ 1000 वाइट बिल नंबर, परचेज एंट्री है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, FN F9 बटन दबाएंगे परचेज, FN F2 बटन दबाएंगे डेट है 17 एंटर, सॉरी 27 में डालता हूँ मैं तो
27 एंटर। बिल नंबर PUR/01 एंटर। पार्टी का नाम क्या था? विचारे कुरियर एंटर। क्या सर्विस खरीदी अपन ने उनसे? कुरियर सर्विसेज खरीदी। कुरियर सर्विस कितने की खरीदी? 1000 रुपए की थी। एक्सेप्ट। और यहाँ पे CGST का लेजर, CGST और फिर यहाँ पे SGST। तो ये आपका हो गया बीन गुड्स परचेज। हाँ, गुड्स नहीं है, सर्विसेज है। बीन कुरियर सर्विसेज परचेज फ्रॉम विचारे एक्सेप्ट। तो ये भी एक और आपका एंट्री कंप्लीट। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है यहाँ पे वी मेक पेमेंट ऑफ टोटल अमाउंट। तो पेमेंट एंट्री करना। अभी यहाँ पे F5 बटन दबा के पेमेंट में गए, एक्सिस बैंक ले लिया। यहाँ पे किसको पेमेंट करेंगे? विचारे को पेमेंट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस 1180 पूरा। और चेक नंबर डालो, ठीक है, नहीं डालोगे चलेगा। तो ये 6 एंट्रीज है, एकदम इजी पीजी एंट्रीज है गाइस। एक बार ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। लास्ट GST पेमेंट एंट्री है, मैंने पहले सिखा दिया है, वैसे ही करना है। ट्राई करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं भी करके बताता हूँ। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। ओके गाइज, ये एंट्रीज आप लोग ट्राई करो, उसके बाद में फिर आगे नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। लास्ट GST पेमेंट लास्ट एंट्री है।
रात में स्पोर्ट में और नीचे अपना अभी 7 बजे बाद गिनती मरवाता हूँ ना वो क्या हुआ? अच्छी बात है, बोला खोल दिया वो नहीं खाली हर्षिल, हाँ। और उसके बाद ये सब निकला रहेगा उसमें बाकी स्पोर्ट ओके गाइज, हो गया, आगे बढ़े। चलो अभी लास्ट एंट्री बता देता हूँ पेमेंट का। वापस से हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में आके हम लोग यहाँ पे जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो करंट लाइबिलिटी में है, और यहाँ पे देखो आपको अमाउंट दिखेगा 3825। जस्ट अ मिनट। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ और एंट्री करने के लिए वाउचर्स में गया। वाउचर्स में पेमेंट में आ गया। पेमेंट में F2 करके डेट डाल देता हूँ 31 जुलाई। एंटर करके अकाउंट में एक्सिस बैंक लेता हूँ। पर्टिकुलर में यहाँ पे CGST लेता हूँ। अमाउंट नीचे करंट बैलेंस में अवेलेबल है, वही सिलेक्ट करना है 3825। एक्सेप्ट। सेम SGST के साथ भी होगा यहाँ पे 3825 एक्सेप्ट। एंड यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। नरेशन आप लोग डाल सकते हो। हाँ, तो ये एकदम सिंपल अपना पेमेंट एंट्री हो गया GST का भी। एकदम इजी है गाइस। खाली एक बार है कि एक बार स्टार्टिंग से चालू किया तो डिफिकल्ट लगता है, बट हमने एकदम जीरो से हीरो तक बने हैं तो अभी इजी हो गया सब। ओके, तो यहाँ पे मेरा GST का काम पार्ट कंप्लीट होता है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरीज कुछ है तो वो पूछ सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं क्लियर है तो वो। एंड यहाँ पे मेरा टैली का पार्ट भी कंप्लीट होता है। अभी रिवीजन पार्ट एक्सेल कंप्लीट करने के बाद हम लोग रिवीजन के लिए जाएंगे, ताकि अगर कुछ क्वेरीज आपकी है तो वो अभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी क्या ताजा ताजा सीखा हुआ है ना, तो टाइम लगेगा, भूलोगे नहीं जल्दी। 2 लेक्चर के बाद एडवांस एक्सेल कंप्लीट होगा ना, उसके बाद फिर कुछ क्वेरीज है तो और ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। यस, नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड क्वेरीज। अगर कुछ डाउट्स नहीं है तो फिर हम लोग आफ्टर 15 मिनट सेशन क्लोज करेंगे। एंड फिर से कल से एक्सेल चालू कर देंगे। कल अपना वही 9 to 1 का बैच रहेगा। कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो गाइस। कोई एंट्री नहीं हुई है वैसा कुछ। चलो मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ आज का। आई विल बी देयर फॉर 15 मिनट्स। अगर कुछ क्वेरी नहीं है तो फिर हम लोग क्लोज कर देंगे आज का सेशन।
यस गाइस, एनी क्वेश्चन क्वेरीज? अगर आपका हो गया है एंट्रीज तो आप लोग लीव कर सकते हो। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक्सेल के लिए। कल का लिंक अलग रहेगा, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। ओके ध्रुमील, चलेगा, फिर कल मिलते हैं हम लोग। बाय बाय गाइस। यस शगुफ्ता। देखो अभी आया इधर, जब मैंने डेटा ऑन करके ऑन करा तो यहाँ पे कुछ आया ब्लू कलर का बन के। गाइस अगर आपको कोई डाउट्स नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हो। सुमिता, एग्जाम होगा आपका एक्सेल के बाद, मतलब दोनों का एग्जाम एक साथ ही होगा। और आई फील अपने को नेक्स्ट सैटरडे संडे भी जाएगा और उसके बाद वाले सैटरडे संडे एग्जाम आएगा। ओके 5 मिनट्स में फिर क्लोज करता हूँ सेशन। अगर कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हो।
ओके गाइस, कोई क्वेरीज नहीं है, मैं क्लोज कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।